हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज की स्टिचिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को पिक्स भी शेयर करूंगी। बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताएं, तो आज मैं केवल विदाउट पैडेड आप लोगों को ब्लाउज बता रही हूँ। तो लास्ट में मैं इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा विदाउट पैडेड भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। ये प्लेन ब्लाउज है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं पाइपिंग का यूज करने वाली हूँ। साड़ी का कलर रेड कलर का है, तो मैं रेड कलर की ही पाइपिंग इसमें यूज करूँगी। अगर आप पाइपिंग की जगह लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो लेस से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। आज विदाउट पैडेड हम ब्लाउज बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को पैडेड के साथ में भी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग शेयर करूँगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया है। चारों तरफ से मैं इसमें 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से किसी ने इसकी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी। कटिंग वाली वीडियो में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से आप लोगों को शोल्डर माइनस करना और आर्मोल डाउन करना बताया है, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। वीडियो के लास्ट में मैंने पिक शेयर किया हुआ है, आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक साइड का पीस मैंने रेडी करके दिखा दिया है, सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी करके रखा है। अब हमने सेंटर में से जो नेक कटिंग किया था उस फैब्रिक को हम रखेंगे, और जहाँ पर हमने नेक की लेंथ के लिए मार्किंग किया था उसे हमें ब्लाउज के साथ में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड में बराबर मार्किंग कर लेंगे। लूप बनाने के लिए मैंने डोरी को पहले से ही रेडी करके रखा है। अब हमें मेजर टेप के साथ में रखते हुए यहाँ पे मेजरमेंट करके कट करना है। तो 2 इंच की मैंने डोरी कट की है। अब इसी को हम मेजरमेंट करते हुए 2-2 इंच करके हम कटिंग करके ये लूप बनाने के लिए डोरी को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पहली वाली डोरी से नापेंगे और सेम मेजरमेंट की कट करेंगे। तो सभी लूप्स के लिए मैंने यहाँ पर डोरी को कट करके ले लिया है। अब हमें ब्लाउज के ऊपर इसे अटैच करना है। डोरी को हम फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड में हम रखेंगे। तो मैंने जहाँ पर से मार्किंग किया हुआ है उसी के हिसाब से हम वहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। डोरी को फोल्ड करेंगे, पहले वाले लूप के नीचे की साइड में हमें दूसरी डोरी को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से तीसरे को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए एक एक करके हम सभी लूप्स को अटैच कर लेंगे। लूप रखने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, हमारी लूप एक के ऊपर एक चढ़नी नहीं चाहिए। जैसे ही हमारी एक लूप रख रहे हैं उसके बाद हल्का सा गैप देना है, फिर दूसरे लूप को रखना है। तो इसी तरीके से मैं सभी लूप्स को अटैच कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के फैब्रिक छोड़ देना है, क्योंकि हम कमर की साइड में भी पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें उल्टे साइड से देखना है और यहाँ पे जितनी भी लूप एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। तो पाइपिंग से हमारा नेक थोड़ा सा हाईलाइट होगा, तो मैं बैक साइड में भी डोरी पाइपिंग को अटैच करूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे डोरी को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा डोरी हम कट करेंगे और शोल्डर की साइड की तरफ निकाल देंगे। अब हमें इसमें नेक कैनवास को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने रेडी करके रखा है, अस्तर के ऊपर नेक कैनवास को स्टिक करके रखा है और एक साइड से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अब हमें नेक की साइड में भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक कैनवास को अटैच करना है। इससे हमारे अंदर की साइड में जितना भी लूप का फैब्रिक है वो अंदर कवर हो जाएगा और पाइपिंग की पट्टी भी हमारी अंदर की साइड में कवर हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से ओपन करेंगे तो केवल हमारी बाहर की साइड में लूप दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैं अभी यहाँ पे रिविल टेप से इसे स्टिक करूँगी। अगर आप हेमिंग कर रहे हैं साथ साथ में तो हेमिंग भी कर सकते हैं। ऊपर और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा जो नेक कैनवास है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें कमर में डार्ट लगाना है, तो यहाँ पर मैं फोल्ड करूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डार्ट लगा लूँगी। कमर में हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो मैं यहाँ पर अभी पट्टी अटैच नहीं करूँगी, डायरेक्ट पाइपिंग को ही हम फोल्ड करके दाब सिलाई देंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी और यहाँ पर हमें 1/2 इंच बाहर की साइड में ही कट करना है और इस तरीके से हम बाहर की साइड निकालेंगे। अब जो हमने बाहर की साइड में निकाला था उसे पहले फोल्ड करेंगे, फिर हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें केवल पट्टी के किनारे किनारे में ही सिलाई लगानी है और एक समान सिलाई आनी चाहिए। जब हम दाब सिलाई लगाते हैं तो उसमें भी फिनिशिंग आनी चाहिए।
अब हमें बैक साइड में बॉर्डर अटैच करनी है। ये बॉर्डर हमारे स्लीव्स के लिए दिया हुआ था, लेकिन हमारे स्लीव्स इसमें निकले नहीं, तो इसके लिए मैं इसका भी यूज कर लूँगी। बैक साइड में मैं एक साइड का बॉर्डर का जो डिज़ाइन है उसे मैं पूरा अंदर की साइड में फोल्ड कर लूँगी। वैसे मैंने थोड़ा सा इसमें कट कर लिया है, 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड में ले लिया है। और यहाँ पे हम जहाँ पर हमारी लूप है, लूप तक हमें बॉर्डर को लेके आना है। लूप से नीचे नहीं करेंगे, लूप से ठीक ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर अब 1/2 इंच का बॉर्डर फोल्ड करते हुए एकदम किनारे में फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। जब हम बॉर्डर को इस तरीके से अटैच करते हैं तो सिलाई हमारी बराबर तरीके से दिखनी चाहिए, तो इसी से हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग दिखाई देती है। तो यहाँ पर जितना भी हमने अंदर की साइड में बॉर्डर डाला हुआ है वो बाहर की साइड में बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। तो एकदम किनारे में मैं सिलाई लगाऊंगी और फुट को उठाते हुए अब फिर से हम दूसरे किनारे की साइड से ऊपर की साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर एकदम एंड टू एंड हमारे बॉर्डर में सिलाई लगनी चाहिए, जिससे कि हमारा बॉर्डर पलटे नहीं। कई बार हम लोग जल्दबाजी में सिलाई लगाते हैं तो 1 सूत 2 सूत के बराबर हमारा गैप आ जाता है, तो फिर बाद में बॉर्डर पलट जाती है। इसके लिए हमें ध्यान से यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक साइड का पीस रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर बॉर्डर वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने बैक साइड में नेक में इस तरीके से बॉर्डर को अटैच तो कर लिया है। अब ये दिखने में कैसा लग रहा है आप लोग वीडियो के लास्ट में पिक्स देखेंगे तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए इसका लुक अच्छा आ रहा है या नहीं। अगर दिखने में अच्छा नहीं है तो मैं इसे रिमूव दोबारा कर सकती हूँ, क्योंकि शोल्डर थोड़े से खोलने पड़ेंगे, लेकिन ऊपर से ही अटैच किया है तो इसे हम निकाल भी सकते हैं। डोरी का सेंटर निकालना है और ऊपर की साइड से हम एक साइड से एक लूप में डालेंगे, फिर दूसरी साइड से हम दूसरे लूप में डालेंगे। तो यहाँ पर डोरी को क्रॉस करने के लिए हम एक साइड से डोरी को उठाएंगे, दूसरे साइड के लूप में डालेंगे और दूसरे साइड को डोरी को उठा के हमें पहले वाले लूप में डालना है। तो देखिए मैं अभी लेफ़्ट साइड के डोरी को राइट साइड के लूप में डाल रही हूँ और अभी राइट साइड के डोरी को लेंगे और लेफ़्ट साइड के लूप में डालेंगे। सेम तरीके से हमें डोरी को सभी लूप्स में डाल लेना है। राइट से लेफ़्ट में ले जाना है, लेफ़्ट से राइट में लेके आना है। अब यहाँ पर मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही आप लोगों को डोरी को नीचे तक डाल लेना है। लास्ट लूप में डालने के बाद हमें सेंटर में नॉट लगाना है। तो नीचे की साइड में मैंने अभी टेसल्स नहीं बनाए हैं, तो एक एक टेसल्स मैं बाद में इसमें बना लूँगी। पहनने के बाद इस डिज़ाइन का काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। एक बार इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो पहले मैं देखिए नीचे की जो बेल्ट है इसे मैं साइड में 5 नंबर का स्टिच लगाते हुए मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करूँगी। मैं यहाँ पे एक ही पीस आप लोगों को कच्चा करना बता रही हूँ, आपको सेम तरीके से और जो हमारे फ्रंट के सभी पीसेज हैं उनको भी इसी तरीके से 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लेना है और इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। एक पीस मैंने रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैंने सभी पीसेज को रेडी करके रखा है। तो ये देखिए सभी पीसेज हैं। अब मैं एक साइड के पीस को लूँगी। पहले हम ऊपर के दोनों पीसेज को अटैच कर लेंगे, उसके बाद नीचे बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ऊपर के पीसेज को लेंगे, यहाँ पर मैंने मार्जिन जितना लिया हुआ है उतना पूरा मैं स्टिचिंग में दबा दूँगी। तो देखिए मैंने एक पीस अटैच कर लिया है, साइड में हल्का सा कॉर्नर निकला है उसे मैंने कट कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी अटैच करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं 3 सूत का मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरीके से ये दूसरा पीस भी रेडी हो गया है। तो ये विदाउट पैडेड बनाने वाले हैं, तो अंदर की साइड में हमें इंटरलॉक कर लेना है। अब हम नेक में पहले पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर से मैं 3 सूत का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच करूँगी और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो नेक का शेप चेंज हो जाएगा। हल्के हाथ से हमें पाइपिंग को घुमाना है और जहाँ पर हमारा डार्ट आ रहा है उससे 1/2 इंच नीचे आके हमें बाहर की साइड निकाल देना है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के नेक में भी पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फुट लगाया है, तो अभी मैं इसे नीचे की साइड से अटैच करूँगी। फ्रंट साइड में हम पहले हुक लगाने वाले थे, लेकिन फ्रंट में हुक अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैं इसे पैक करूँगी। तो फ्रंट में हम पैक करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कटिंग के टाइम पे बताया था कि फ्रंट ओपन करेंगे, लेकिन सब्यसाची ब्लाउज में फ्रंट में ओपन अच्छा भी नहीं दिखेगा और फ्रंट ओपन किया भी नहीं जाता है इसमें।
तो मैं यहाँ पे अभी ऊपर से पाइपिंग लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे हम पैच लगाएंगे। और जो बेल्ट मैंने अलग से करके रखी है, मैंने ऑलरेडी हुक का मार्जिन छोड़ा था तो उसको मैं अटैच करके पैक कर लूँगी। तो ऊपर से पहले मैं यहाँ पे दाब सिलाई लगाऊंगी। तो एक नेक में हमने पाइपिंग अटैच कर लिया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के नेक में भी पाइपिंग को अटैच करेंगे। अब मैं बेल्ट लूँगी, दोनों बेल्ट को हम एक साथ में अटैच करेंगे। सेंटर में हमने जो ओपन किया था उसे हम स्टिच लगा के अंदर की साइड में मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब यहाँ पर कॉर्नर में जो हल्का सा क्रॉस फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट में ऊपर की साइड में हमें पाइपिंग अटैच करनी थी, लेकिन मैंने ये गलती से अटैच कर दिया है। ये कैमरा ऑफ रह गया था क्योंकि मेरे कस्टमर आ गए थे, तो मैंने अटैच करने के बाद मुझे याद आया कि कैमरा ऑफ है। तो इसे मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर दिखाऊंगी किस तरीके से पाइपिंग को अटैच किया जाता है। अब ये देखिए, पहले ऊपर के दोनों पीस को हमें पैच लगा के अटैच करना है। अंदर की साइड में पैच लगाएंगे। अगर आपको डीप नेक लग रहा है तो आप पैच को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि सब्यासाची ब्लाउज में नेक थोड़ा ब्रॉड और डीप ही रहता है और हम अंदर से पैच लगा रहे हैं तो आपको पैच को ऊपर नीचे कर लेना है। अगर आप ज़्यादा डीप नहीं पहनना चाहते हैं तो पैच को और भी ऊपर की साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड का मैंने पीस अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे साइड के पीस को अटैच करेंगे। तो अब मैं इस तरीके से रखूँगी और ऊपर की साइड से हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर जो दोनों सिलाइयाँ आ रही हैं एक सीध में आनी चाहिए और ऊपर की साइड से हल्का सा पहले हम आगे पीछे करके लॉक करेंगे और नीचे की साइड में पाइपिंग के साइड में हम सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने दूसरे साइड के पीस को भी अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हमें कट कर लेने हैं। नीचे की साइड में जो पैच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो मैंने ऊपर वाले पीस में भी इंटरलॉक करके रखा है, तो इसके ऊपर से हमें बिठा के बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें सेंटर में रखते हुए पहले हम एक साइड की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मैंने नीचे की साइड में मार्जिन छोड़ के रखा है, तो उतना ही हमें अंदर की साइड में दबाना है। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कॉर्नर आ रहा है पाइपिंग का उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे और ऊपर तक हम सिलाई लेके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये एक साइड हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी ये जो कॉर्नर आ रहा है पाइपिंग का उसे हम कट कर देंगे और एक साइड से हमें अटैच करना है। अब यहाँ पर अगर आपको सही तरीके से अटैच करना नहीं आ रहा है तो आप अंदर की साइड में जो हमारा पैड रहता है उसे भी रख सकते हैं। जो आप साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं वही साइज का आप पैड रखिए और यहाँ पे किनारे किनारे में आपकी सिलाई सही तरीके से लग जाएगी। हो सकता है अगर आप बिगनर्स हैं तो कपड़ा थोड़ा सा खींच सकता है आपसे, तो छोटा बड़ा कपड़ा होने का यहाँ पे थोड़ा चांस रह सकता है। इसके लिए अंदर की साइड में कप्स को आप एक पिन लगा के अटैच कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने कप्स लगाया था। एक साइड मैंने विदाउट कप रख के आप लोगों को स्टिच करके दिखाया, दूसरी साइड में मैंने पैड को पिन से अटैच कर लिया था सेंटर में, फिर उसके बाद हमने रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे मैं अंदर की साइड से पैड रखूँगी तो यहाँ पे पफ किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग अटैच किया हुआ है। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो लेस भी अटैच कर सकते हैं। अब हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पे भी हमें सिंगल फुट का यूज करना है। अगर आप पाइपिंग लगाने के टाइम पे सिंगल फुट यूज करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से पाइपिंग बनेगा। और अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो उल्टे साइड में आप देखें, मैंने हर जगह इंटरलॉक करके रखा है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप डबल सिलाई भी कर सकते हैं। किनारे में एकदम आपको डबल सिलाई देना है। और यहाँ पे अब हम पलट के ताप सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट मैंने रेडी करके रखा था। डायरेक्ट हम शोल्डर को अटैच करेंगे। पहले यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब एक कमेंट आया हुआ था कि हमने शोल्डर डाउन नहीं किया। पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का लिया। अब केवल हम 0.25 इंच आर्म होल वाली साइड की तरफ डाउन करेंगे। नेक वाली साइड में हमारा जो 1/2 इंच था ना वहीं पे फिक्स रहेगा। केवल आर्म होल वाली साइड की तरफ क्रॉस कर देना है। तो फिर से आप एक यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए।
तो मैं ये कटिंग के टाइम पे नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने आज एक अलग तरीके से कटिंग आप लोगों को बताया, आप सब चीज़ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए स्टिचिंग वाली वीडियो में मैंने सोचा कि केवल यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए दूसरी साइड से भी मैंने 0.25 इंच नीचे की साइड में किया और उसे नेक वाली साइड में केवल ½ इंच का ही लेना है। तो यहाँ पे 0.75 इंच आर्मोल वाली साइड में हो गया, नेक वाली साइड से ½ इंच हो गया। इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से आप लोगों को शोल्डर माइनस करना और आर्मोल डाउन करना बताया है, आपको इसी मेथड से करना है। इसके लिए कटिंग वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। आने वाली वीडियोज में मैं और भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को ½ इंच लेके डायरेक्ट अटैच किया था। तो हमने बॉर्डर लगाया है, पाइपिंग लगाया है, तो अंदर की साइड में जो पट्टी है काफ़ी मोटी हो जाती है। इसके लिए वो सही तरीके से बैठे, ये स्लीवलेस ब्लाउज भी है क्योंकि स्लीव्स भी हम अटैच नहीं करने वाले हैं। इसके लिए हम दाब सिलाई देंगे तो दाब सिलाई में पट्टी हमारी अच्छे से बैठ जाएगी। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी दाब सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है तो मैं आर्मोल वाली साइड में भी पाइपिंग को अटैच करूँगी। अगर आप पाइपिंग नहीं अटैच कर रहे हैं तो आप जो अस्तर का कपड़ा है क्रॉस फैब्रिक लेके अंदर की साइड में हेमिंग भी कर सकते हैं या दाब सिलाई भी दे सकते हैं। तो एक आर्मोल में हम पहले पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अटैच करना है और हम दूसरी साइड की तरफ निकाल देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है पाइपिंग जो हमारी ब्लाउज में अटैच करी थी वो अंदर की साइड में दबनी चाहिए। पाइपिंग के अंदर जो ब्लाउज का एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम कटिंग करेंगे। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये बाहर की साइड में निकल जाएगा। अब हमें दाब सिलाई लगानी है तो पट्टी को हम बैक साइड की तरफ करेंगे और बाहर की साइड में केवल हमारी पाइपिंग नज़र आएगी। यहाँ पे हम 1 फुट का गैप देंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर ये विदाउट पैडेड है तो स्लीवलेस ब्लाउज भी है, मैं शोल्डर पट्टी को भी अटैच करना है तो मैंने पट्टी रेडी करके रखी है। पाइपिंग की पट्टी के अंदर हमें प्रेस बटन पट्टी को डालना है तभी हमें सिलाई लगानी है। अगर हम स्लीवलेस ब्लाउज में डायरेक्ट पट्टी को लगाएंगे तो फिर उसके धागे बाहर की साइड में दिखाई देंगे। इसके लिए हमें पाइपिंग में दाब सिलाई लगाने के साथ में ही शोल्डर पट्टी को अटैच करना है। अब हमने फ्रंट में पैक कर दिया है तो साइड में जिप रखना पड़ेगा। तो आर्मोल वाली साइड से मैं 1 इंच नीचे तक पहले सिलाई को लेके आऊँगी और यहाँ पे लॉक करके हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। इसमें हम जिप अटैच करेंगे। अब मैं दूसरी साइड में भी पहले पूरी फिटिंग वाली सिलाई को लगा लूँगी। यहाँ पे मार्किंग मैंने जो करके रखी है उसी के ऊपर करना है। तो देखिए यहाँ पे जो चौक की मार्किंग है उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है और 1 से 2 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा हम लगा लेंगे। 1-1 फुट का गैप देते हुए हम यहाँ पे 2 से 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा क्रॉस फैब्रिक दिख रहा है, धागे निकल रहे हैं, उसे हम कटिंग करेंगे तो बराबर तरीके से हमारा इंटरलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जिप अटैच करनी है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग तो पहले से ही करके रखी है, लेकिन अभी जिप अटैच करना है तो हमें सीधी वाली साइड में अटैच करना है। तो अंदर की साइड में हमारी चौक की मार्किंग रहनी चाहिए। तो इस तरीके से पहले मैं मार्क करूँगी। अंदर की साइड में हम तभी जिप अटैच कर पाएंगे जब हमारी चौक की मार्किंग रहेगी। अब यहाँ पर मैंने बड़ा जिप लिया हुआ है, मेरे पास ड्रेस के हिसाब से ही मैंने बड़े जिप रखे हैं तो एक्स्ट्रा मैं जिप कट कर लूँगी। पहले हम अटैच करेंगे उसके बाद ही कटिंग करेंगे। नीचे की साइड से मैं जिप को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे एकदम किनारे किनारे में ही हमें सिलाई लगानी है और एकदम ऊपर हम पॉइंट में आएंगे। यहाँ पे हल्का सा आगे पीछे लॉक करेंगे और बाहर की साइड में निकाल देंगे। अभी जो जिप का दूसरा कॉर्नर है उसमें मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। एक्स्ट्रा जिप मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए एक बार बराबर तरीके से हम नाप के दूसरे साइड के जिप को भी कट कर लेंगे और अब मैं दूसरी साइड में जिप को अटैच करूँगी। यहाँ पर मेरा फुट एक ही साइड का लगाया ना, तो पहले मैं किनारी वाली साइड में यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी जिससे कि हमारी पट्टी बराबर तरीके से, यहाँ पे हमें ऊपर वाली साइड से कॉर्नर में सिलाई लगाना पड़ेगा। अब मैं हल्का सा 2-3 स्टिच अंदर की साइड लाऊंगी और एकदम जिप के पॉइंट में आएंगे। अब यहाँ से हमें एकदम जिप के किनारे किनारे में सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड में निकाल देना है। तो ये हमारा जिप अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हमारे जिप के दोनों साइड में सिलाई लग गई है, लेकिन हमने पहली वाली साइड में एक ही साइड सिलाई लगाई थी। जो जिप की पट्टी है उसके कॉर्नर में भी सिलाई लगाना है। तो ये यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है। जब हम जिप लगाएंगे तो ये बार बार पलटेगा नहीं। तो दोनों साइड सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम जिप को बंद करेंगे। तो ऊपर से हमें पकड़ना है और नीचे की साइड में हल्के हाथ से लेके आना। देखिए कितने आराम से हमारी जिप बंद हो गई है। अब नीचे की साइड से हमें जिप को थोड़ा खोलना है और जो जिप हमने कट किया था उसे ½ इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा रखा था।
पट्टी के अंदर फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे कमर में हमें सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड भी सेम हम जिप को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। पट्टी के किनारे में हमें 1-1.5 इंच की जो हमने पट्टी रखी है मार्जिन की, उसके अंदर दबा के सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर मैंने अस्तर का थोड़ा सा फैब्रिक कट किया है, उसे हम फोल्ड करेंगे। आर्मोल के यहाँ पे हमारा जो जिप ओपन है उसे कवर करना है, तो ये पट्टी मैंने जो फोल्ड किया था इसे हम रखेंगे और इस तरीके से 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इससे हमारा जिप कवर हो जाएगा और बार बार स्किन में लगने से रगड़ भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हमने जिप भी अटैच कर ली है। अब नीचे जो लास्ट का हमारा पॉइंट था वहाँ पे हमें एक हुक और आई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज रेडी हो गया है। अब मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं। पाइपिंग हमने जो अटैच किया था उसकी वजह से काफ़ी ब्लाउज का लुक चेंज हो गया। एकदम सिंपल प्लेन ब्लाउज है। आप लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी सब्यसाची ब्लाउज के लिए, इसके लिए मैंने ये थोड़ा जल्दबाजी में सिंपल ब्लाउज में आप लोगों को कटिंग बताई है। बाद में मैं पैडेड वाला ब्लाउज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस ब्लाउज में आप लोगों को थोड़े से क्रीज वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा क्रॉस था, मैंने आप लोगों को कटिंग के टाइम पे दिखाया था। इस ब्लाउज में मैं लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच करती थी तो ये क्रीज वगैरह नहीं दिखाई देती थी। लाइक्रा फ्यूजिंग यूज करने से ब्लाउज में ये सारी छोटी छोटी क्रीजें खत्म हो जाती हैं। मुझे भी कटिंग के बाद याद आया तो बाद में मैं नहीं अटैच कर सकती थी। अब यहाँ पर शोल्डर्स में देखिए, आप लोगों के जो डाउट्स थे, हमने शोल्डर डाउन नहीं किया। नेक में हम जो लूजिंग ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे आपको नेक लूज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। आर्मोल देखिए हमारे कितना परफेक्ट तरीके से बैठे हुए हैं। जैसे मेरे शोल्डर्स नीचे की साइड में है वैसे ही आर्मोल पूरा कवर हुआ है। बैक साइड से भी आप एक बार ब्लाउज का लुक देखिए। लेंथ भी देखिए परफेक्ट है, नीचे बिल्कुल भी ऊपर की साइड में उठ नहीं रहा है ब्लाउज। और यहाँ पे लूप और डोरी का भी डिजाइन एकदम थोड़ा सा अलग लग रहा है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। आर्मोल वाली साइड में भी देखिए आर्मोल पूरा परफेक्ट तरीके से कवर हुआ है। आर्मोल की साइड में मुझे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लूज लग रहा था तो मैं 0.25 इंच का और हल्का सा सिलाई लगा लूंगी, लेकिन चेस्ट में बिल्कुल नहीं करना है, केवल आर्मोल के पॉइंट में करना है। तो आप अपने हिसाब से जो भी साइड में आपको जिप खोलने में बंद करने में कंफर्टेबल फील होता है उसी साइड में आपको जिप को लगाना है। कटिंग वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी, तो आप एक बार कटिंग वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिटिंग देख लिया है, आर्मोल देख लिया है, शोल्डर हमारा बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है। फ्रंट साइड में भी हमारा नेक बिल्कुल भी लूज नहीं है। मैंने शोल्डर माइनस नहीं किया है 0.75 इंच, फिर भी हमारा नेक लूज नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने शोल्डर माइनस करना और आर्मोल डाउन करना बताया है इस वीडियो में, वैसे ही आपको करना है। पहले की वीडियो और इस वीडियो को देख के आपको मिक्स नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को देख के कटिंग कर रहे हैं तो सेम इसी प्रोसेस से आपको कटिंग करना है। अगर आप पहले की वीडियो को देख के कर रहे हैं तो आपको पहले वाली वीडियो को ही देख के करना है। मैं दोनों को एक बार आप लोगों को एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, शोल्डर डाउन करने या शोल्डर ना डाउन करने में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हमने शोल्डर डाउन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पिक शेयर किया हुआ है। आप यहाँ पे फिटिंग देख सकते हैं, इसी के हिसाब से आप अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।